हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, अपना चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और ये पार्ट 5 है। आई होप कि तुम लोग पार्ट 1, 2, 3, 4 अच्छे से समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद चालू करेगा पार्ट 5। तो देखो, बाकी बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे टारगेट अपना 90 प्लस है। उससे नीचे सोचना ही मत, ठीक? तो चलो अच्छा क्लास चालू करता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए मैन डिपॉजिटेड 5600 in a bank at 3.75%. After 6 months, he withdraws 3200 and at the end of the year, he withdraws the remaining amount. How much interest does he get? तो देखो, पहले उसका प्रिंसिपल कितना था बैंक के अंदर? इतना पैसा वो बैंक में जमा किया और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको? 3.75% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक? और ये पैसा कितने टाइम के लिए था बैंक में? 6 महीना के लिए, ठीक? 6 महीना के लिए। 6 महीना मतलब 6 मतलब 1/2, ठीक? ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। तो इस पे इसको इंटरेस्ट कितना मिला? इस पे इसको इंटरेस्ट मिला 105। अब जब 6 महीना कंप्लीट हो गया, ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या किया, ये जो पैसा है 5600 ये यहां से यहां तक था, ठीक? और इसको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला? 105 इंटरेस्ट इसको मिला। कौन से अमाउंट, कौन से प्रिंसिपल पे? ये वाले प्रिंसिपल पे। अब क्या हुआ, ये जो पैसा था 5600 इसमें से ये 3200 निकाल लिया। तो अब इसके बैंक में कितना पैसा बचा हुआ है बताओ? 2400 रुपया, मतलब 2400 पैसा बचा हुआ। समझ रहे हैं? 6 महीना बाद ये क्या किया, 3200 रुपया निकाल लिया, 3200। तो अब इसके बैंक में कितना पैसा बचा हुआ है? 2400। अब ये पैसा बाकी जो 6 महीना है, समझ रहे हैं, बाकी जो 6 महीना है उस 6 महीना के लिए इसको इंटरेस्ट मिलेगा। कौन से प्रिंसिपल पे? इस प्रिंसिपल पे, 2600 पे। तो चलो ठीक है, फिर इस पे कैलकुलेट कर लेता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम यहाँ पे 6/12 मतलब 1/2। तो इसका तुम अगर कैलकुलेट करा ना, तुमको मिलेगा 45। तो पहले इसको मिला था 105, अब बाकी का जो 6 महीना है उसमें इसको मिला है 45। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 150। तो ये रहा 150, 150। तो जो इसको इंटरेस्ट टोटल मिला वो 150 मिला, ठीक है? आया बात समझ में? पहले क्या हुआ, 5600 इसका प्रिंसिपल था, उस पे इसको 6 महीना का इंटरेस्ट मिला, कितना? 105। अब क्या किया, जब 6 महीना कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ये इस प्रिंसिपल में से 3200 रुपया निकाल लिया। तो अब इसका जो प्रिंसिपल बचा है बैंक में वो 2400 रुपया है। तो इसको इंटरेस्ट इसी पैसे पे मिलेगा। तो निकालो इंटरेस्ट 6 महीना का इस वाले पे। तो निकाला तो कितना मिला? 45। अब क्वेश्चन पूछता है कि टोटल इसको इंटरेस्ट कितना मिला है बैंक से? तो ये रहा 105 और 45, टोटल मिला के 150। बस यही तो काम करना है। आया बात समझ में? चलो बढ़िया। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है। तपन बोरोड 7500 at a certain rate of simple interest for 2 years and 6000 at 1% higher rate of simple interest than the first for 1 year. He paid itna 2580 as interest in all. Find the two rates of interest. तो ये जो तपन नाम का आदमी है, ये दो पैसा उठाया। केस 1 में 7200, केस 2 में 6000। पहला वाला पैसा उठाया ये 2 साल के लिए और दूसरा वाला पैसा उठाया ये 1 साल के लिए और 1 ईयर यहाँ पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ है, पहले वाले का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताया नहीं है और दूसरा वाला बोल रहा है कि 1% ज्यादा है इसमें से। अगर इसमें मान लो 10% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कितना होगा? 10 + 1 मतलब 11। तो ये रहा R+1। ये हम लोग R मान लिया और ये हम लोग R+1 मान लिया, ठीक? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताया नहीं है, वही हमको निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है? यहाँ तक। अब क्वेश्चन बोलता है कि ये जो पहले वाले पे जो इसको इंटरेस्ट देना है, ठीक, तो यहाँ पे तुम इंटरेस्ट निकालेगा, इसका कितना मिलेगा तुमको? 150 R मिलेगा। और जो तुम दूसरे वाले पे इंटरेस्ट निकाला वो तुमको कितना मिला? वो इतना मिला, ठीक? यहाँ पे R लिखना तुम, R+1, ठीक है? तो इसको देख लो कैसे सॉल्व किया। 6000 यहाँ पे हो जाएगा R+1 इंटू कितना होगा? टाइम तो 1 ही है और नीचे में 100। तो ये 2 0 और ये 2 0 चला गया, तो कितना बचा यहाँ पे? 60 R+1, ठीक? ये 1 तो 1 ही होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 60 R+60, ठीक? तो ये रहा 60 R+60, ठीक है? यहाँ तक। चलो आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन बोलता है कि ये जो इंटरेस्ट इसको मिला है
और ये जो इंटरेस्ट इसको मिला है केस 2 में, इन दोनों को मिला के अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये जो तपन है ये तो पैसा उठा लिया था, इस पे इसको इंटरेस्ट भरना है, तो ये पहले वाले पे इंटरेस्ट इतना भरा और दूसरे वाले पे इंटरेस्ट इतना भरा और ये दोनों मिला के इतना इंटरेस्ट ये दिया है। तो ठीक है, फिर ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा हो गया, इन दोनों को प्लस करके इतना इंटरेस्ट भरा है ये, समझ रहा है। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करा तो हमको आर का वैल्यू कितना मिल गया 12%, आर का वैल्यू हमको मिला 12%, तो आर मतलब केस 1, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आर माना था, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, दूसरा वाला जो है आर प्लस 1 मतलब 12 प्लस 1 13, तो 13% ये हो गया, ठीक। तो केस 1 में 12% है और केस 2 में 13% है। बस इतना अगर बात समझ में आ गया तो काम हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहा है, जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात, बढ़िया। तो एक बार दोबारा इसको थोड़ा सा समझ लो कि इसमें कहानी हुआ क्या है। इसमें कहानी ये हुआ है कि ये जो तपन नाम का आदमी है 2 जगह से पैसा उठाया, ठीक, यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है, इसमें आर है, इसमें 1% ज्यादा है, ये 10 है तो ये 11 है और दोनों का इंटरेस्ट जो है वो तुम निकाल लिया। अब क्वेश्चन बोलता है ये जो इंटरेस्ट है और ये जो दूसरा वाला जो इंटरेस्ट है ये दोनों मिला के ये इतना इंटरेस्ट भरा है, तो इक्वेशन बना लिया हम लोग यहाँ से कि ये दोनों को प्लस करने से इतना होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करो और आर का वैल्यू तुम निकाल दो, 12% होता है। जब ये मिल गया 12% तो दूसरा वाला क्या होगा 13%, बस खत्म, यही तो कहानी है इसमें। चलो बढ़िया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 14.5% per annum in 3 years and for 1/2 years rupees 696, find the sum। तो यहाँ पे भी 2 कहानी है, पहले वाले में प्रिंसिपल हमको नहीं पता, दूसरे में भी नहीं पता, मतलब प्रिंसिपल दोनों का सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, ठीक, 14.5%, 14.5%, टाइम दोनों का अलग है, इसमें 3 साल है पहले में, दूसरे वाले में 4.5 साल। चलो यहां तक बात समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस किस चीज में डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट में, और कितना है 696, मतलब अगर ये पहले वाले में मान लो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 100 रुपया। एक बात हमको पहले ये बताओ तुम लोग कि ये 2 केस है, ये 2 केस है, दोनों में प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, बस टाइम यहाँ पे 3 साल है और यहाँ पे 4.5 साल है। किस पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो तुम बोलेगा इस पे। क्यों इस पे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सब कुछ सेम है दोनों का, बस इसमें टाइम ज्यादा है तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। तो मान लो जो इसमें इंटरेस्ट बना वो 100 रुपया बना और इसमें 80 रुपया बना, तो दोनों में डिफरेंस कितना है सिंपल इंटरेस्ट का, 20 रुपया का, तो ये वही है, ये 696 वही है। आ रहा बात समझ में। तो तुम एक काम करो, सबसे पहले दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो इसका हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो हमको इतना मिला, प्रिंसिपल तो पता नहीं है, प्रिंसिपल का जमा पी लिख दो। अब दूसरे वाले में आऊं, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तुमको यहां भी इतना मिलेगा। अब क्या करो, इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाएगा, इसको उठाओ और पहले लिखो, फिर इसको उठाओ, इसको लिखो, बीच में माइनस दे दो, इज इक्वल टू 696, ठीक। ये इक्वेशन कहां से आया, देखो इसका जो इंटरेस्ट है वो इतना है माइनस दिस पहले वाले का इंटरेस्ट, अगर हम लोग करें तो इतना मिलेगा। ये इक्वेशन बोल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले ये जो दूसरा वाला है इसका इंटरेस्ट मान लो 200 रुपया है और इसका इंटरेस्ट मान लो 80 रुपया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 120 का डिफरेंस है। तो बस सेम कहानी यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है तुमको, समझ रहा है। तो हम लोग क्या किया, इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है, इसका तुम एलसीएम लेगा, तुमको कितना मिलेगा, 100 से काटो, ये 2 और ये 1, तो 200 मिला तुमको, तो 200 यहाँ लिख लिया। अब जो 200 ये मिला है, ठीक, इसको इससे 200 से डिवाइड करो तो कितना होता है 1 इंटू दिस, सेम आएगा। दूसरे वाले में फिर से आओ, ये जो 200 है इसको 100 से डिवाइड करो तो 2 मिलेगा, तो 2 इंटू दिस 87p, तो इतना मिलेगा, ठीक। तो माइनस कर दिया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 3200। ये है अपना प्रिंसिपल, समझ रहा है कहानी। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस का खेल है और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट में। तो क्वेश्चन तुम बढ़िया से समझ लो, तुम बना लेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल पता नहीं है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम बस डिफरेंस है, इसमें 3 साल है, इसमें 4.5 साल है, 4.5 साल वाले में इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा, इसीलिए इसको तुमको पहले लिखना पड़ेगा, समझ रहा है। लेकिन अगर तुम पहले इसको लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ये बड़ा है तो उधर में 80 मान लो 120, तो यहाँ पे तो -40 हो जाएगा ना। तो इसीलिए बड़ा वाले को पहले लिखना है, छोटे वाले को बाद में लिखना है और इसको सॉल्व करना है, काम हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? चलो बहुत बढ़िया, सकेगा तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको क्या करना है। ए पर्सन बोरोड 4600 एट द रेट ऑफ 3.5%, 3.1/2% simple interest. After 2 years 3 months, he paid this in cash plus a bicycle and balance and hence cleared of the entire amount borrowed. Find the value of. अब पहले इसको कहानी समझो, कहानी समझना ज्यादा जरूरी है। तो तुम क्या किया, तुम 6200 रुपए लोन ले लिया और ये पैसा तुम अपने पास कितना साल रखा? 2 साल 3 महीना। कितना? 2 साल 3 महीना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3/1/2। 3/1/2 वो क्या कर सकता है? 3 6 1 7 7/2 लिख सकता है, तुम लिख सकता है ना। चलो बढ़िया है। तो पहले तुम ये पता करो कि तुमको इंटरेस्ट कितना देना है। ठीक, तो ये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7/2 है और कितना टाइम के लिए लिया तुम? 2 साल 3 महीना। तो इसको 3 महीना को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे कर लो, या फिर इसका और भी तरीका है, 2 years 3/12। ठीक, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या बचा? 3 2 1/4, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4, तो ये रहा 9/4। या फिर तुम एलसीएम से भी कर सकता है, इसको काट दिया तो ये बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 4 1 जा 4, एलसीएम ले लिया, फिर इसका तुम सॉल्व किया, 9/4 मिला। ठीक, यहां तक तो तुम्हारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम भी है, 9/4। तो तुम इसका अगर जब निकालेगा सिंपल इंटरेस्ट तो तुमको कितना मिलेगा? 504। कितना मिलेगा? 504। अब तुम देखो, ये जो तुम पैसा उठाया है, ठीक, ये जो पैसा तुम लोन लिया है और तुमको इंटरेस्ट देना है 504, तो टोटल पैसा तुमको कितना देना है? इतना 6904 तुमको ये टोटल पैसा चुकाना है। अब इस पैसा के बदले तुम क्या किया? 6136 तुम कैश में दिया और एक बाइसाइकिल भी दे दिया और अपना हिसाब खत्म कर दिया तुम। ठीक, तो तुमको देना इतना था कैश में पैसा, तुम कैश में पैसा दिया है इतना, यानी तुम कितना कम दिया है? इतना 768 तुम कम दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ साइकिल। आ रहा बात समझ में? फिर से एक बार समझो, तुम इतना पैसा उठाया 3.5% पे 2 साल 3 महीना के लिए। पहले तुम ये पता करो कि टोटल पैसा तुमको देना कितना है। कितना देना है? एक तो तुमको ये प्रिंसिपल देना ही पड़ेगा, प्लस तुमको इंटरेस्ट भी देना है। तो पहले इंटरेस्ट पता कर लेते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि सब कुछ तो पता ही है अपने पास, प्रिंसिपल, रेट, टाइम सब पता है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना होता है? 6904। इन दोनों को मिला के 6904। अब इतना पैसा तुमको देना है, ठीक, 6904 तुमको देना है। इसमें से तुम कितना दे दिया? 6136 तुम दे दिया, तो बैलेंस कितना रह गया? 768। अब इसके बदले तुम्हें एक बाइसाइकिल भी दिया है, तो यही है बाइसाइकिल का वैल्यू। समझ रहा है? तुम क्या किया? 6136 दिया प्लस एक बाइसाइकिल दे दिया। समझ रहा है? एक बाइसाइकिल दे दिया। तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो जो बाइसाइकिल है उसका वैल्यू कितना है, बताओ। तो तुमको देना इतना था पैसा, तुम कैश में इतना दिया, बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा? वो साइकिल का वैल्यू हो जाएगा। बस यही तो काम है इसमें। आ रहा बात समझ में? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लो बढ़िया से। तो देखो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस इन 2 years एंड टू दिस इन 5 years। फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। तो जो प्रिंसिपल है वो हमको नहीं पता कि कौन सा प्रिंसिपल है। तो देखो, ये बोलना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल है, ठीक, ये जो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट बन गया कितना साल में? 2 साल में। कितना? ये 1260, ठीक। और यही प्रिंसिपल अमाउंट बन गया 5 साल में, कितना? 1350। समझ रहा है? मतलब टाइम का खेल में लिए यहाँ 2 साल में ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट बन जाता है और यही प्रिंसिपल 5 साल में इतना बन जाता है। तो अमाउंट कैसे बनता है? अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। समझ रहा है? इसमें भी प्रिंसिपल प्लस एसआई, क्योंकि इंटरेस्ट तो बढ़ते जाता है, इसीलिए जो टाइम के साथ में इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है तो उसका अमाउंट भी बढ़ जाता है। आ रहा बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो पहले वाले केस को उठा लेता है। यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता है, अमाउंट
1260 हो गया और टाइम 2 साल है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता। दूसरे में आओ, सेम प्रिंसिपल है, अमाउंट 1350 बन गया, टाइम 5 साल हो गया यहाँ पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है। अब हम लोग एक काम करता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दे रखा है तुमको, दो अमाउंट दे रखा है, यही जो प्रिंसिपल है इसका 2 अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट वाले फॉर्मूला में तुम आ जाओ। तो ये रहा अमाउंट का फॉर्मूला। इस अमाउंट वाले फॉर्मूला में जो जो तुमको डिटेल पता है केस 1 से उसको पुट कर दो। तो ये अमाउंट है, प्रिंसिपल नहीं पता, 1 + 2r, r मतलब रेट तो पता नहीं है, यहाँ पे साल 2 साल है, डिवाइड बाय 100। यहाँ से क्या करेगा तुम, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 100 × 1 100 होता है, इसका एलसीएम ले लिया। तो ये हो गया अपना केस 1। सेम काम यहाँ पे भी करो, सेम काम यहाँ पे भी करो। क्या करना है, अमाउंट पता है, इसका फॉर्मूला वगैरह में पुट कर दो और यहाँ पहुंच गया तुम। ठीक, अब बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ये है ना, जो बड़ा है, और ये केस 1 छोटा है क्योंकि इसमें अमाउंट ज्यादा है, इसमें अमाउंट कम है। ये 5 साल का है, ये 2 साल का है। तो अब तुम क्या करो, 2 / 1 करो। ये जो 2 है उसको ऊपर लिखो, 1 है उसको नीचे लिखो, समझ रहा है। ये 1350 ऊपर होगा, 1260 नीचे होगा, फिर ये ऊपर और ये वाला नीचे। यहाँ से 100 कैंसिल कर दो, पी कैंसिल कर दो, तुम्हारे हाथ में बचेगा ये वाला। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, तुमको r का वैल्यू मिलेगा कितना, 5/2। 5/2 मतलब 2.5, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 ईयर्स, 1/2%। तो हम लोगों को परसेंटेज मिल चुका है, किसका, इस क्वेश्चन का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को मिल गया कितना, 5/2। 5/2 को हम लोग 2.5 भी लिख सकता है, या फिर 1/2 भी लिख सकता है। अब जब तुमको रेट मिल चुका है तो तुम तो सम निकाल ही सकता है। कैसे निकालेगा, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, या तो 1 या फिर 2 उठा लो। तो हम लोग 1 को उठा लिया है, और यहाँ पे क्या किया हम लोग, 2.5 बैठा दिया, समझ रहा है, 2.5 हम लोग यहाँ पे बैठा दिया, और इसको सॉल्व कर दिया हम लोग। यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना मेरा प्रिंसिपल, 1200। बस यही कहानी है, समझ रहा है, कुछ नहीं है। एक बार तुमको कहानी समझ में आ जाए और प्रोसेस समझ में आ जाए तो बना लेगा। ठीक है, क्योंकि अमाउंट दिया था, तुम अमाउंट वाले फॉर्मूला में बैठा लिया, तुम यहाँ पहुंच गया, दूसरे वाले में भी यहाँ पहुंच गया। अब 2 / 1 करो, ये 2 वाले को उठाओ, 1 को उठाओ, डिवाइड कर दो, इसको कैंसिल आउट जो होता है उसको कैंसिल कर दो, हल्का करके इसको सॉल्व करो, काम हो जाएगा। और यहाँ से तुमको रेट मिल जाएगा कितना, 2.5। अब इसको तुम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यहाँ पे सारा वही सेम डाटा रहेगा, बस r का वैल्यू पुट कर देना, तुमको यहाँ पे 1200 मिल जाएगा। बस यही कहानी है। तो ये था अपना सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 5, और यहाँ पे अपना ये सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक खत्म होता है और तुम लोग का काम चालू होता है। तो जितना भी यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डिस्कस किया है, उन सबको अपने कॉपी में नोट करो और उनको खुद से सॉल्व करो। जितना ज्यादा बार सॉल्व करेगा उतना ही तुमको वो चीज क्लियर होगा, और तुम्हारे दिमाग में ये सारा क्वेश्चन वगैरह फिट हो जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। जब तक तुम खुद से नहीं करेगा नहीं आएगा बात समझ में, खुद से करो। तो देखो यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, बीएमएसटी, इको, बिजनेस स्टडीज, सेल्समैनशिप, फाइनेंस, ये जितना भी सब्जेक्ट है, ये सब सारा सब्जेक्ट डिटेल में एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेगा इस चैनल पे। तो तुम लोगों को बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पढ़ाई में लग जाना है। तो देखो तुम लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, घर से, कॉलेज से, पेरेंट्स से, इस चैनल से, हमसे। अब तुम लोगों को क्या करना है, किल करना है एग्जाम में। बस पढ़ाई में लग जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ और थोड़ा टाइम ज्यादा दो। इस साल देखो फाकी मत देना, क्योंकि देखो टारगेट अपना 90+ है, और दूसरा सबको रैंक लेके आना है, गवर्नमेंट की स्कूटी नहीं छोड़ना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है। तो देखो मकसद बहुत बड़ा है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में, फाकी बिल्कुल नहीं देना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। तो चलो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर चलो बाय बाय।